Shri Radhe everyone, वेलकम बैक टू श्रीजी कॉस्मिक टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में से कौन से ब्लॉकेजेस हट रहे हैं एंड आप कौन से चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और इन चैलेंजेस के जो ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, इनके रिमूव होने के बाद ऐसे कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या ब्लेसिंग आप रिसीव करेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको उसी तरह कंसीडर करें। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको ही कंसीडर करें, अदरवाइज़ जाने दें। एंड पर्सनल टैरो सेशंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, लेट्स सी कौन से ब्लॉकेजेस हट रहे हैं एंड कौन से चैलेंजेस आप ओवरकम करने वाले हैं। Six of Cups, the Star, Seven of Wands, okay, Ten of Wands and Eight of Pentacles. So यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो ओके, ठीक है। सो कई लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंसेस में अपने मतलब फाइनेंशियली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, करियर वाइज वर्कआउट चीज़ें नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही आप लोग परेशान थे। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, आपने कई जगह ट्राई भी करा, बट तब भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, जैसा आउटकम आप चाहते थे नहीं थी। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, हेल्थ इश्यूज़ भी कई लोगों को हो सकते हैं इस वजह से आपको हुए हों। तो सबसे पहला ब्लॉकेजेस वही है कि अब फाइनेंसेस जो भी अभी अब तक आपकी चल रही थी, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अगर आप जॉब की सर्च में थे तो आपको जॉब मिल सकती है। एंड सॉरी टू से बट मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपका कोई पेट हो, वो शायद अब नहीं है। सो उस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें डिस्टर्बिंग हुई थी, बहुत सारी मेमोरीज आपकी उससे जुड़ी हुई थी। सो अब आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो भी 3 सिचुएशंस ठीक नहीं थी। सो अब ऐसा है कि आपने ऐसा थोड़ा हीलिंग करना स्टार्ट करा है। अभी आप उस चीज़ से निकल नहीं पाए हो प्रॉपर, बट डेफिनेटली आप धीरे धीरे अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करके आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। हालांकि ये कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, बट लाइफ की रियलिटी जो भी यहाँ पर आया उसको जाना ही है कभी ना कभी। सो जब हम अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रखते हैं
तो वो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी अफेक्ट करती हैं चीज़ें, जिससे बहुत ही लाइफ के हर एस्पेक्ट में, किसी भी एस्पेक्ट में चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं। तो जो हीलिंग नहीं हुई थी, आपके जो भी इमोशंस थे सप्रेस कर रखे थे आपने, तो जैसे जैसे उसकी हीलिंग होगी, जो आपके एक्सटर्नल चीज़ों में कह सकते हैं चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो उसकी ब्लॉकेजेस इस हीलिंग की वजह से हटने लग जाएंगी। एंड यस, एंड एक मैसेज और आ रहा है कि पहले आप ऐसे थे कि लाइक आप ऐसे हैं, ऐसे थे नहीं, आप ऐसे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक प्योर सोल हैं। सो आप हमेशा सबकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, और इसी वजह से मैं नहीं कह रही हूँ हेल्प करना बुरी चीज़ है, बट आपके एक प्योर सोल, तो आपको एक होती परखनी, लाइक कौन सही है कौन गलत, किसकी हेल्प करनी है किसकी नहीं, कौन रियल है कौन फेक। सो इस वजह से कई लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया होगा, आपको हर्ट भी करा होगा। तो अब वो चीज़ें जो हैं आप उस चीज़ से ओवरकम कर रहे हो, आप अपनी बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, किसको कितना उस बाउंड्री में आने देना है, अलाउ करना है, किसको कितना नहीं, एंड कौन रियल है कौन फेक, इस चीज़ की भी आपको कह सकते हैं धीरे धीरे आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो यस, मतलब यहाँ पे सच ब्लॉकेजेस बस वही दिखी कि करियर और फाइनेंसिस को लेके, बट अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं कि ऐसे कोई ब्लॉकेजेस नहीं दिखे कि किसी एस्पेक्ट में हूँ, मीन इमोशनल चीज़ें ज़्यादा ही दिखें कि आप इमोशंस आपने अपने सप्रेस कर रखे हैं, चाहे मेंटली हो। सो ओके, तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, एंड जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं अगर करियर में एंड इमोशनली मेंटली आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, तो आपके लिए ऐसी कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए ओपन होंगी। जैसे Four of Swords, Ace of Cups, and the Hanged Man. Queen of Swords. Okay, so yeah, so हम ब्लेसिंग्स करें तो अभी ऐसा था कि लोग आपका फ़ायदा आते थे, फ़ायदा उठाते थे, देन मतलब सेल्फिश मीन के लिए यूज़ करते थे। नाउ अब ऐसा होगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी बात रखेंगे, जो कि अब सामने वाले को जैसा भी लगे, रूड भी लग सकता है, बट आप अपनी बात रखेंगे। एंड अगर कोई जॉब मतलब करियर में लेके देखें तो यस, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आप चाहते थे लाइक वैसी होंगी वो, एंड आपको
ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट करनी है। वो चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन देंगी, आप खुश रहोगे। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है 4 ऑफ सॉर्ड्स से। जो भी परेशानी थी, जो भी अनईज़ी था, अनईज़ी सा फील होता था आपको, मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस थी चीज़ें, वो बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है, कोई फीमेल फिगर, मे बी आपकी मदर। एंड यस, चीज़ों का देखने का पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा एकदम। आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, समझते थे हालांकि अभी भी, बट आप उसका चीज़ें हैपन होने का रीज़न क्या था, आप उसके डीप रूट तक चीज़ों को समझोगे, उस डीप रूट तक जाओगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न था, प्रॉपर वे में। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस हो। एक गाइडेंस मुझे ये भी आ रहा है कि आप में से जो भी लोग हैं, आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करिए, क्रिएटिव साइड। और मे भी यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई अकल्ट फील्ड में हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप सीख रहे हो या सीखने की सोच रहे हो, तो आप ज़रूर सीखिए। एक हीलर एलिमेंट नहीं, एक हीलर लाइक क्वालिटी बोल सकते हैं, बट यू आर अ हीलर। एंड जो हीलर होते हैं ना, उनकी लाइफ में ज़्यादा ही चीज़ें क्योस में होती हैं, लाइक वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ताकि वो आगे चलकर ऐसे सिमिलर लोग हों तो उनको हील कर सकें। एंड डेफिनेटली अगर अभी तक अपॉर्चुनिटी जो आपको लेकर नहीं आ रही थी, वो डेफिनेटली आएंगे, और आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। तो गाइडेंस देखते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। क्योंकि यूनिवर्स जो भी करेगी वो बेस्ट करेगी, चाहे डिलेस लग सकते हैं, बट जब वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी तो वो बेस्ट होंगी। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपको जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव साइड, जो भी इमोशंस हैं, हैवीनेस, ओवर थिंकिंग, ठीक है, उन सबको रिलीज़ करने की नीड है। स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज़ एंड यूनिवर्स पर छोड़ दो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड सेल्फ वर्थ इशू बिल्कुल भी आने मत दो कि अगर आपका कोई सेल्फिश मीन की वजह से आता है, अपना काम निकलवाता है, चला जाता है, सेल्फ वर्थ इशू बिल्कुल भी आने मत दो। ओके, आप अच्छे हो, दैट्स वाई। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट कर पाए होंगे। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।